प्राकृतिक खेती समृद्ध किसान। पूर्व जयराम सरकार की इस योजना को अब नई सुखविंदर सिंह सरकार बदलकर इसे ऑर्गेनिक खेती के जैविक खेती के रूप में इस्तेमाल करेगी। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री चंद्र कुमार और उन्हीं से जानेंगे। चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत सूर्य समाचार में। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। तो जैसे कि अभी आपने ये कहा कि प्राकृतिक खेती तो है प्राकृतिक है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हमारी सोच ये है कि ये जो हमारी खेती बाड़ी का ढांचा है उसको जो है वो मैकेनाइज्ड हुआ है और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिससे हमारे करोड़ों की आबादी के लिए सुबह शाम की जो खाने का प्रबंध जो है वो सरकार ने उस वक्त ज़्यादा करके उस वक्त सोच ये थी कि ज़मीन की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जाए और जितने हमारे लोग बेचारे आधे लोग जो थे वो रात को एक टाइम के खाना खा के सोते थे। तो उस वक्त सोचा ये गया कि फर्टिलाइज़र का इंतज़ाम ज़्यादा किया जाए और इंसेक्टिसाइड विंडीसाइड्स जो हैं ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह छिड़काव करके खेती को जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर करके हमारे जितने लोग हैं उनको रोटी रोजी का प्रबंध किया जाए। लेकिन चंद्र जी, पूर्व जयराम सरकार के वक्त में, पूर्व धूमल सरकार के वक्त में इसे जीरो बजट खेती, पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के थे आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने इसको प्राकृतिक खेती का नाम दिया, जीरो बजट का नाम दिया और पूर्व जयराम सरकार ने इसे प्राकृतिक खेती का नाम दिया। आपको ये नाम से फ़र्क पड़ता है या इसको बदलकर आप चाहते क्या हैं कि आप क्या करना चाहेंगे? ये कोई भी खेती है वो प्राकृतिक, सारी खेती प्राकृतिक है, क्योंकि जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे खेती बाड़ी करने के, मल्चिंग करने के थे, गाय मूत्र का यूज़ होता था, गोबर का यूज़ होता था। जब ये मैकेनाइज्ड कर दी गई तो उसके बाद लोगों का एक तरफ ध्यान हो गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पैदा करें और मार्केट में उसको बेचें और उससे पैसा कमाएं। आपकी योजना किस नाम से चली? मेरी जो योजना है, मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए। जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल खेती है उसी को लेकर के हमारा कंसेप्ट ये है कि एग्रीकल्चर इज़ ए बायोकल्चर, कि जो हमारे पशुधन है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करें और खेती बाड़ी का ढांचा उसको बदल करके इसको ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कि दवाइयों का कम इस्तेमाल हो, फर्टिलाइज़र्स कम इस्तेमाल हो, छिड़काव करने वाली चीज़ें जो है वो कम हों और लोगों की हेल्थ ठीक रहे। और हम चाहते हैं कि ये दोनों खेती जो है वो साथ साथ चलें। नाम ही बदलेंगे या इसमें और कुछ चीज़ें बदलेंगी? ऑर्गेनिक खेती, और जिसका एक जो है वो हमने क्लस्टर्स अप्रोच शुरू किया। मुख्यमंत्री की सोच है कि हम 15-15, 20-20 पंचायतों का एक क्लस्टर्स बनाएंगे और सारे के सारे जो हमारे जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती का काम और दूसरी खेती साथ साथ चलेगी। एक बड़ा अहम सवाल इसमें है, पहला सबसे बड़ा, कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन की एजेंसी किसानों तक आसानी से सुलभ नहीं है। और दूसरा सवाल है, ऑर्गेनिक खेती किसान कर तो देंगे लेकिन उसके लिए बाजार, ऑर्गेनिक बाजार, क्या इसकी तरफ सरकार की नज़र है? देखिए, ऑर्गेनिक खेती का बाज़ार बहुत है। अगर कई बार गांवों में हमारा एक इम्प्रेशन है कि जब गांवों में हम कोई सब्ज़ी खरीदते हैं तो वो कहते हैं ये देसी सब्ज़ी है, ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, चाहे वो चोरी छिपे उसमें उन्होंने फर्टिलाइज़र भी लगाई होगी, लेकिन एक धारणा है कि भाई ये मैल से पैदा की है, ऑर्गेनिक है और ये सब्ज़ी मार्केट में ज़्यादा पैसों से बिकती है। हमारी तरफ लोग गोभी लगाते थे और ज़्यादा करके उसमें जो है वो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते थे और उसको ज़्यादा करके गौमूत्र और गौ का जो गोबर होता है उसको लगाते थे और उसका साइज़ कम होता था। लेकिन लोगों में ये धारणा है कि ये देसी सब्ज़ी है। देसी सब्जी की कोई मंडी, कोई इस तरह का सोचने का, कोई इस तरह का विचार सरकार का? देखिए, जब हम इसको जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर शुरू करेंगे गाँवों में, क्योंकि दूसरी ट्रेडिशनल खेती को हम ज़्यादा
तवज्जो देंगे कि हम गोबर से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उसको अलग से मार्केट में उसको सेग्रीगेट करके रखेंगे, तो अवश्य जो है उसके दाम ज़्यादा होंगे और दूसरे के ज़्यादा कम होंगे। गोबर से याद आया, आपकी एक गारंटी थी कि गोबर की खरीद करेंगे। कांग्रेस ये गोबर खरीदने की अपनी गारंटी की तरफ कहाँ पहुंची है और कब तक ये गोबर की खरीद? देखिए, हमने एक 2 कमेटीज़ बनाई थी कि जहाँ जहाँ गोबर का इस्तेमाल किया जा करके उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मुझे दिखाओ और बताओ कि कैसे इसको किया। तो कुछ साइंटिस्ट हमारे गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटियों में। अब हमने ये कोशिश किया कि हम एक एक ब्लॉक लेवल के ऊपर 15-15, 20-20 जो उसका क्लस्टर है पंचायतों का, उसमें से हम कुछ गोबर खरीदेंगे और उसकी स्लरी बना करके उसको लेयर वाइज जो है बिछा करके उसकी ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो है वो हम तैयार करेंगे। फिर उसको मार्केट में फ्लोट करेंगे, फिर देखेंगे कितने कैसे रिजल्ट्स है, फिर जाके उस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे। प्राकृतिक खेती समृद्ध योजना, ये जो पूर्व जयराम सरकार की थी, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर्मचारी निकाले गए थे, उन कर्मचारियों का क्या हो? देखिए, इस ये जो उस वक्त ये जो अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, अलग से कोई फंड्स की एलोकेशन नहीं है। ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो फंड है उसको प्राकृतिक खेती में लगाया गया। कुछ लोग डेपुटेशंस के ऊपर हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, जायका के लोग हैं, कुछ जो है वो आत्मा प्रोजेक्ट के लोग हैं। तो उनको हम दोबारा जो है वो रिपैट्रिएट कर देंगे डिपार्टमेंट्स में। और जो एक्सपर्ट्स वगैरह उसमें रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी वगैरह, उनको तो हम जो है वो टर्मिनेट करेंगे, उनकी अब ज़रूरत नहीं है। हम जो है विभागीय काम जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट हैं और अच्छे डिप्टी डायरेक्टर लेवल्स के और जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं। आत्मा को वो देखेंगे, ऑर्गेनिक खेती को वो देखेंगे। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में पूर्व जयराम सरकार की एक और योजना बंद होने जा रही है। अब ये प्राकृतिक खेती समृद्ध किसान ये योजना नहीं होगी। अब ऑर्गेनिक खेती के नाम पर सुखविंदर सिंह सरकार अपने नए कदम बढ़ाने की, किसानों की मदद करने की तरफ आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ी खबर ये है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो इस योजना के तहत लगे थे, उनको रिपैट्रिएट करके जो कर्मचारी इसमें विभाग के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनकी घर वापसी भी उनके गृह जो डिपार्टमेंट है उसमें भी सुनिश्चित की जा रही है। यानी बदलाव की तरफ सुखविंदर सिंह सरकार का ये एक और चेहरा है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।